हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो चुका है नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस गर्मी का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। कई जगह पे आंधी तूफान बहुत ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र में आ भी रहे हैं, बट हमारे वहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि हम यूपी वाले हैं। और यूपी वालों से देख के जब इंसान इतना डरते हैं तो तूफ़ान क्या चीज़ है। तो इसलिए तूफ़ान भी काफ़ी डर रहा है। यहाँ तक पूरा पहुँच नहीं पा रहा है। हवाएं तेज़ हैं लेकिन वो लू के समान है, ना कि तूफ़ान के समान। तो गर्मी का हाल बस रोज़ की तरह बहुत हर दिन एक दिन बुरा होता जा रहा है। जो दिन निकल जा रहा है वो दिन भूल जा रहे हैं। बाकी अभी मैं कुछ एक स्पेशल टॉपिक पे आज थोड़ा सा बात करना चाहती थी। वो टॉपिक ये है कि जैसे कि चीज़ें आजकल न्यूज़ आप सब देख रहे होंगे, मैं भी काफ़ी न्यूज़ देख रही हूँ। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आजकल की यूथ में, या फिर यूथ नहीं तो जो क्रिमिनल हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये किस तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं। और देख के दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्या नया ट्रेंड चला है मार के काटने वाला। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं। कैसे लोग कर दे रहे हैं, आई डोंट नो कैसे कर दे रहे हैं। और रियली लोगों के साथ ये हो रहा है। पहले होता था कि कहीं दूर होता तो हमें नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे आसपास ये चीज़ें होती हैं तो काफ़ी इस चीज़ को मतलब अफेक्ट करती हैं, हमारी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। बट क्यों हो रही हैं ये चीज़ें, लोग क्या मेंटेलिटी रख रहे हैं, किस तरह की वेब सीरीज़ देख रहे हैं, किस तरह की चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता चल पा रही है। तो आपसे भी बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सब चीज़ों को लेके। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, या जो भी हैं जिन्हें आप लगता है कि आपकी बात मान सकते हैं, या मतलब घर का माहौल प्लीज़ इस तरह का रखिए जिससे कि चाहे वो बॉय हो या वो गर्ल हो, एटलीस्ट घर में वो चीज़ें ना हो या वो चीज़ें ना देखी जाएँ जिनसे कोई ऑफेंसिव सोच डेवलप हो सकती है, कोई ऑफेंसिव थॉट डेवलप हो सकता है। हाँ, बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ देखना, कुछ ख़तरनाक वेब सीरीज़ देखना भी लोगों की हॉबी होती है। बट मेरा मानना यही है कि घर का माहौल हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब हम एक एक करके अपने अपने घरों का माहौल कंट्रोल करेंगे तो शायद ये जो क्रिमिनलिटी है कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होती रहेगी धीमे धीमे। तो सबसे फर्स्टली हमें अपने घर पे ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से अपने घर में हर इंसान चाहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, बच्चे हों या बड़े हों, हर इंसान कोशिश करता है कि अपने सामने देखिए, माँ बाप हो या कोई बड़ा हो, नहीं चाहता है कि कुछ भी गलत चीज़ बच्चे देखें या सुने या आसपास उनके ऐसा माहौल हो। बट फिर भी अगर कोई देखने का शौकीन है, कोई बड़ा भी है और उस तरह की ऑफेंसिव चीज़ें देखने का शौक़ रखता है तो प्लीज़ उस शौक़ को किसी और शौक़ में कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि हमारे माइंड का नहीं पता है कुछ भी। जब हमें कभी किसी से गुस्सा होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें लगता है कि हमें उसका दर्द नहीं पता चल रहा है या बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, तो इंसान सच में आज नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। सो प्लीज़, अगर हो सकता है तो अपने आसपास इस तरह का माहौल क्रिएट करिए कि जो गलत चीज़ें हैं वो अपने घर से ही एटलीस्ट रोकी जा सकें। अगर छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे भी अगर हो रही हैं, कोई बच्चा है तो उसे समझा के, डांट के, और अगर कोई बड़ा है तो उसे भी जिस हद तक हम समझा सकते हैं। बाकी तो इंसान वही करता है जो उसका मन होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ें हो सकती हैं तो प्लीज़ अपने आसपास का ध्यान ज़रूर रखें और अपने आसपास इस तरह की चीज़ें ना हो उसके लिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग बाहर रह रहे हैं, मेरी एडवाइस है प्लीज़ लोगों से कम ही इंटरेक्शन रखिए। जिन लोगों से लगता है जो ठीक लोग हैं उन्हीं से इंटरेक्शन रखिए। अननेसेसरी किसी से भी मतलब मत रखिए, क्योंकि दुनिया में पता नहीं कौन कैसा है और किस वक्त क्या सोच रहा है। तो मैं आजकल एक्चुअली शाम को काफ़ी न्यूज़ देख रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ इस चीज़ से कि कैसे हो सकता है। पहले ये चीज़ें हम लोगों ने सुनी भी नहीं थी, फिर सुनी थी तो बहुत दूर सुनी थी, बट अब जब सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन ये चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ गाइज़, तो गाइज़ मेरी तो इस सब को लेके मोरल ऑफ़ द स्टोरी और आपको एडवाइस सिर्फ इतनी है कि हम सब अपने अपने घरों का ध्यान रखें, अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें कि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भी होती है तो उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लें, जिससे कि ये चीज़ कोई बड़ा रूप ना ले। और बस मेरी एडवाइस यही रहेगी। और बाकी हम सब समझदार हैं और हमें किस चीज़ से क्या सीखना है, क्या पॉइंट आउट करना है उस चीज़ में, ये हमारा अपना लुकआउट है। बस मैं यही बोलना चाहती थी। एक्चुअली मैं ये चीज़ कई दिनों से मतलब ब्लॉग के ज़रिए अपने थॉट्स रिवील करना चाहती थी, बट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ ठीक रहेगी या नहीं ठीक रहेगी। बट
मेरा मन नहीं मान रहा था इस चीज़ के लिए, तो मैंने आज कैमरा उठा के अपने इन थॉट्स को यूट्यूब के ज़रिए आप सब तक पहुंचाया जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखें अपने अपने घरों में, और गर्मी से भी बचते रहें, अच्छे से हाइड्रेट होते रहें, पानी वगैरह पीते रहें, और अपने खाने का पूरा ध्यान रखें इस वक्त। और इस वक्त कोई भी बाहर की चीज़ कोशिश करें कि जितना कम हो सके, अगर आप बाहर भी रहते हैं तो बाहर की चीज़ें जितना कोशिश करें कम खा सकें उतनी ही कम खाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, आप सबके बीमार होने की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बच्चे हैं तो प्लीज़ उनका ज़रूर ध्यान रखें, उन्हें कोई भी बाहर की चीज़ ना दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ज्ञान बहुत ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है मुझे, तो अब चलते हैं अपने काम के लिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, हो चुकी है शाम और मैं अपने वर्कआउट से वापस आ चुकी हूँ। और दोपहर में एक प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारी जो भाभी हैं, मीन्स मेरी जो जेठानी है, उनका पैर टूट गया है अचानक से। तो भैया का कॉल आया अचानक से, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था इस बारे में, क्योंकि कल ही हमारी बात हुई। हम एक्चुअली प्लान कर रहे थे कुछ भी घूमने का या कुछ भी उसके लिए शॉपिंग वॉपिंग का प्लान कर रहे थे, तो इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। और 2-1 सीढ़ी से गिरी हैं केवल, और अचानक से पूरा वेट आ गया है पैर पे, जिससे कि पैर टूट गया उनका। तो अभी तो प्लास्टर वगैरह होके वो घर पे आ गई हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। तो सर को मैंने इन्फॉर्म करा, एक्चुअली भैया ने नहीं बताया होगा ये सोच के कि ऑफ़िस में है परेशानी हो जाएगी, बट मैंने बता दिया क्योंकि फिर छुट्टी भी उन्हें उसी हिसाब से लेनी है। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन सर को छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने बता दिया था, तो सर ने छुट्टी ले ली है, जो भी जैसा है उन्होंने एडजस्ट करा है इमरजेंसी लीव के लिए। तो अब हम या तो आज शाम तक निकलेंगे और या फिर कल सुबह निकलेंगे। तो रेडी होने के लिए हमने पूरा तैयारी वैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है। मुझे पता नहीं था कि अभी जाना, मुझे लगा कि सर शाम को आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से निकलेंगे, लेकिन सर ने बोला कि नहीं तैयारी कर लो, हम निकलेंगे अभी या फिर कल सुबह निकलेंगे, जैसा भी कन्वेंस हमें मिलेगा। अपनी गाड़ी लेके हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है, सुबह रात जैसा भी ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, इसलिए हम किसी पब्लिक कन्वेंस से निकलेंगे, देखते हैं जो भी पॉसिबल होगा। और अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी वहाँ जाके बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कितना टाइम लग जाएगा, तो उस हिसाब से मैं अपने कपड़े वपड़े सब रख रही हूँ, तैयारी कर लूँगी। उसके बाद मिलती हूँ आपसे, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगी। एक बार फिर बोल दो। ठीक है, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। ओके, बोलो बाय गाइस।